Hello students, welcome back in online teaching class, standard 11, NCERT syllabus, chapter number 10, topic cell cycle and division. In my part 1 video, I explained you about the how many types of cell cycle, what is the meaning of cell cycle, and I explained the mitosis division in the cell cycle which decide the growth, and it is responsible for the every organisms in life process and survival of the life process. Okay, now next, the meiosis. What I said you about the meiosis, that meiosis is occurs only in the reproductive times. Okay, when the any organism adult and it start to produce for the reproductions, then meiosis occurs that time, and it is occurs only in a sexual reproduction in male and female gametes. Okay, and this is the called haploid stage. Okay, when then total chromosome number 2n is occurs in the mitosis, but when gametes are separated, then this is 2n not only on n, and n means it is the haploid stage. And it occurs एट द टाइम ऑफ द रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया कि मियोसिस क्या होता है, ओनली रिप्रोडक्शन के टाइम जो होता है तभी होता है हेप्लॉइड सेल्स में. और हेप्लॉइड्स में कौन से गैमेट्स होते हैं, जो मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स के अंदर अगर फॉर्म होते हैं, तब यहाँ पर हेप्लॉइड सेट्स जो होता है क्रोमोसोम्स का, उन्हीं जब ये दोनों फ्यूज़न करते हैं रिप्रोडक्शन के टाइम, एन और एन मिलकर के 2n होते हैं, तब यहाँ पर मियोसिस रिप्रोडक्शन जो है जो मियोसिस सेल डिवीजन जो है वहाँ पर ओकर्स होता है. और यह सेक्शुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उन्हीं के अंदर हेप्लॉइड फेज को प्रोड्यूस करता है. और इसके बाद में ही जो होता है फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे डिप्लॉइड फेज आती है. ठीक है, तो यहाँ पर प्लांट के अंदर जो होता है गेमिटोजेनेसिस फेज के अंदर होता है. गेमिटोजेनेसिस फेज मतलब प्लांट्स के अंदर जैसे फ्लावर है तो उसके अंदर मेल गेमिट हो गया, पोलन ग्रेन जो हायर, ये वाला जो मियोसिस रिप्रोडक्शन होता है वह हायर प्लांट और हायर एनिमल्स के अंदर ही होता है, क्योंकि यह हायर टाइप का सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर जो होता है फॉर्मेशन ऑफ गेमिट एंड फ्यूजन ऑफ गेमिट्स होता है. तो यहाँ पर पोलन ग्रेन्स जो फ्लावर्स के अंदर जो होता है प्लांट में, वो पोलन ग्रेन्स और जो उसका ओवम होता है उसके अंदर होता है. ठीक है, और जो एनिमल्स होते हैं इनके अंदर स्पर्म और एग के अंदर. ओके, तो यहाँ वाला मियोसिस रिप्रोडक्शन है जो मैंने आपको समझा दिया कि क्या होता है. मियोसिस रिप्रोडक्शंस के टाइम होता है, और यह जो होता है यह लाइफ टाइम ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में नहीं पाया जाता ये सेल डिवीज़न. ओनली जब मेल और फीमेल गेमिट का फ्यूज़न होता है फर्टिलाइजेशंस के टाइम, जो एन और जो क्रोमोसोम्स होते हैं 2n मिलकर के डिप्लॉइड स्टेज बनाते हैं, जब क्या होता है गेमिट फॉर्मेशंस और गेमिट फ्यूजन्स होता है. और अगर समझे स्टूडेंट्स कि जब रिप्रोडक्शंस होगा तब भी यह जो होता है मियोसिस होगा, और वह भी ओनली एडल्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर होगा. ठीक है, लाइफ टाइम यह सेल डिवीज़न नहीं होता है. और इसी सेल डिवीज़न की वजह से ही जो होता है एवरी ऑर्गेनिज्म जो होता है अपने लाइफ प्रोसेस के अंदर अपनी जो जनरेशन्स होती है उसका एक्सिस्टेंस बना के रखता है, रिप्रोडक्शंस के थ्रू अपने सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअली ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है. ठीक है, मियोसिस भी 2 टाइप्स के होते हैं. मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्या बताया था कि जो होते हैं हेप्लॉइड गैमेट्स होते हैं मेल और फीमेल के. तो यहाँ पर जब ये पेरेंटल गैमेट जब मिलेंगे दोनों पेरेंट्स, ठीक है, मेल और गैमेट, तब यहाँ पर आएगा मियोसिस 1. और जब यहाँ पर ये दोनों मिल करके फर्टाइल बना देंगे, जाइगोट्स बना देंगे. जो गैमेट्स होते हैं वो फ्यूज़न होकर के बनाते हैं जाइगोट. ठीक है, फर्टिलाइजेशंस के बाद बनता है जाइगोट. वो जब जाइगोट फॉर्मेशन होगा तब होगा मियोसिस 1. और जब गैमेट्स का फ्यूज़न होगा तब होगा मियोसिस 1. और इसमें स्टेजेस वहीं आएगी जो माइटोसिस के अंदर थी, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस. लेकिन जो प्रोफेस होती है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हेप्लॉइड गैमेट्स जो है वो फ्यूज़न कर रहे हैं इस वजह से. ओके स्टूडेंट, तो अब मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करती हूँ. मियोसिस 1 के अंदर होती है प्रोफेस 1. और प्रोफेस 1 के अंदर कौन कौन सी स्टेजेस आती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, और यहाँ पे जो होती है पेकाइटिन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन. ठीक है, और डाइकाइनेसिस. तो ये सारी स्टेजेस आती है ओनली प्रोफेस 1 के अंदर. ठीक है,
प्रोफेस वंस के अंदर मैंने आपको जैसा माइटोसिस के अंदर एक्सप्लेन किया था कि इसके अंदर जो सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये न्यूक्लियर एनवलप है, जिससे न्यूक्लियर जो होता है पूरा कवर होता है। इसके अंदर न्यूक्लियोलस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल डीएनए, और इसी का रिप्लिकेशन होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर मियोसिस के अंदर जो है वहाँ पर 2 गैमिट्स का हो रहा है। यहाँ पर एक गैमिट ये और हेप्लॉइड, यहाँ पर ये मेल गैमिट ओनली और ये फीमेल गैमिट, ठीक है, इन दोनों का हो रहा है। तो इसमें प्रोफेस ही जो फेस होती है उसके अंदर ही स्टार्टिंग में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है इस तरह से यहाँ पे जो होता है इसके अंदर क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अरेंज होने स्टार्ट होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स अरेंज होने स्टार्ट हुए, और जब अरेंज होते हैं तो फर्स्ट स्टेज के अंदर आता है लेप्टोटीन। जो लेप्टोटीन जो होती है इसके अंदर क्रोमोसोम्स अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो विजिबल होने लगते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर एनवलप जो होता है धीरे धीरे थोड़ा सा डिसइंटीग्रेटेड हो जाता है, और यहाँ पर लेप्टोटीन फेज जो होती है इसी की प्रोफेस के ही इसके अंदर काइंड्स होते हैं। मियोसिस में लेप्टोटीन के अंदर क्रोमोसोम्स जो होते हैं वह सीन होने लगते हैं माइक्रोस्कोप्स के अंदर। फिर जाइगोटीन जो होती है प्रोफेस की सेकंड स्टेज है, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सिनेप्सिस से एसोसिएट होने लगते हैं। जैसे यहाँ पर ये है सिनेप्सिस, इससे यहाँ पर ये एसोसिएट होने लगे हैं, इसको बोलते हैं सिनेप्सिस, ठीक है, इस प्रोसेस को। और ये पेयर्ड होने लगते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये देखिए पेयर्ड हो गया ना, यहाँ पर ये 1 वाला और ये 2 वाला ये हो गए पेयर्ड, तो पेयर्ड होने लगते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर सिनेप्टोमेंटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ये पेयर्ड होकर के। फिर यहाँ पर पेयर्ड होने के बाद में देखिए जब यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो थे जाइगोटिन से आए यहाँ पर, और इसमें क्या हो गए थे, ये पेयर्ड होने लगे। पेयर्ड होने के सिनेप्सिस इन्होंने किया, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 स्टेज इस तरह से दिखने लगे। ये बाईवेलेंट और टेट्राड्स पोजीशंस कहलाती है इसकी जाइगोटीन्स के अंदर। फिर आता है पेकाइटिन। पेकाइटिन जो होती है वो शॉर्ट लाइव्ड कंपेयर्ड स्टेज होती है। इस स्टेज के अंदर ये क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। ये जो यहाँ पर पेयर हो गए ना टेट्राड्स पोजीशन में, यह क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। तो ये क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। क्यों होमोलोगस? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, एक मेल गेमिट होता है, एक फीमेल। तो जब इनका फ्यूज़न होना स्टार्ट होगा, गेमिट फ्यूज़न जब स्टार्ट होगा, प्रोफेस के अंदर क्रोमोसोम दिखने लगेंगे, तो यहाँ पर ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, ठीक है। और वो क्रोमेटिड्स जो होते हैं इसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, और यह क्रॉसिंग होना स्टार्ट होते हैं। इसके अंदर जो होता है एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है, एक एंजाइम्स जो होते हैं इसके इस प्रोसेस को जो है वहाँ पर इसको एक्टिवेटेड करते हैं, और इसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं रिकॉम्बेट होने लगते हैं। और एंड पेकाइटिन का जब एंड होता है तो यह इसकी जो साइड्स होती है वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो जाते हैं। मैं इसको आपको डायग्राम से भी एक्सप्लेन करूँगी जो आपकी बुक में दिया है। फिर यहाँ पर आता है जाइगोटीन और लेप्टोटीन के बाद आता है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन जो होती है इसके अंदर मैंने आपको सिनोमेंटल कॉम्प्लेक्स बताया था कि जिसके अंदर टेट्रम जो होते हैं क्रोमेटिड्स बनते हैं, वे बाईवेलेंट्स होकर के एक दूसरे से सेपरेट होने लगते हैं, क्रॉस ओवर हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, और एक शेप का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे चियस्मेटा कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये क्रोमोसोम्स है, ये टेट्रा क्रोमोसोम्स थे एक दूसरे के ऊपर इस तरह से। अब यहाँ पर ये क्या हो गए, ओवरलैपिंग हो गए, क्रॉस ओवर हो गए, और इन्होंने इस तरह का जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया जिसको बोलते हैं चियस्मेटा, ठीक है। और यह चियस्मेटा जो होती है यहाँ पर ये डिप्लोटीन जो होता है लास्ट 4 मंथ या ईयर्स के अंदर भी यहाँ पर वर्टिब्रेट्स के अंदर ओसाइट्स जो होती है उसके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। फिर आता है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस जो होता है प्रोफेस 1 की फाइनल लास्ट स्टेज होती है। इसके अंदर मैंने आपको चियस्मेटा बताया, जो टेट्रास क्रोमेटिड्स बन जाते हैं वह, तो वो इस तरह से जो होता है प्रिपेयर हो जाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेशंस के लिए, और यही प्रोसेस जो होता है डाइकाइनेसिस कहलाता है। फिर न्यूक्लियोलस जो होता है धीरे धीरे डिसेपेयर हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन हो जाता है। मैंने भी आपको बताया था कि जो प्रोसेस होती है इसके अंदर जो होता है न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट होता है, तो धीरे धीरे यहाँ से जो लेप्टोटीन से स्टार्ट होकर के डाइकाइनेसिस तक ये धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब आता है प्रोफेस के बाद में मेटाफेस। प्रोफेस के अंदर क्या हुआ था कि क्रोमोसोम्स जो थे वो दिखने शुरू हुए थे, क्रोमोसोम्स वहाँ से माइक्रोस्कोप के अंदर जो थे जब दिखने शुरू हुए थे तब आया था लेप्टोटीन। फिर आया था जब दिखने स्टार्ट हुए टेट्रावेलेंट होने लगे तो जाइगोटीन, फिर पेकाइटिन,
और यहाँ पर आया था डाइकाइनेसिस। तो ये 4 स्टेजेस के अंदर धीरे धीरे न्यूक्लियर एनवलप जो होता है वो गायब होने लगता है। यह थी प्रोफेज 1 स्टेज। अब मेटाफेज के अंदर जो होता है यहाँ पर जो ये टेट्राहेड्रल जो यहाँ पे चेस मेटा बना है, यह जो कहाँ पर जो बीच में मिडल सेंटर जो होता है यहाँ पर ये सेल का इसके अंदर अरेंज हो जाते हैं, वो होती है मेटाफेज 1। ठीक है। इक्विलेटरल पोल मीन्स बीच वाली जो लाइन आ रही है अभी मैंने आपको बताई थी, वहाँ पर जो है आकर के वे अरेंज हो जाते हैं मेटाफेज 1 के अंदर। देखिए यहाँ पे ये डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये था प्रोफेज 1, जिसके अंदर देखिए किस तरह से ओवरलैपिंग हो गए क्रोमोसोम्स। यहाँ पर ये क्रोमोसोम्स 2 कलर के इसलिए दिए क्योंकि ये हैप्लॉइड स्टेज होती है। मेल और फीमेल दोनों के क्रोमोसोम्स जो होते हैं न्यूक्लियस में एक साथ है। ठीक है। ये ब्लू वाला मेल होता है, ये जो रेड वाला है जो लार्ज है वो फीमेल है। इस तरह से ओवरलैपिंग होकर टेट्राहेड्रल्स हो जाते हैं। और यहाँ पर जो होता है इसमें तो अपने को यहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप जो होता है डिसअपियर हो गया है। इसके बाद में यहाँ पर जो था ये देखिए ऊपर होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसके बीच में इक्वेटोरियल, तो इक्वेटोरियल पर अरेंज हो गए ये क्रोमोसोम्स। उसके बाद में यहाँ पर जो एनाफेज थी इसमें पोल्स के ऊपर जाने लगे कि यहाँ पे ऊपर जाने लगे ये वाले क्रोमोसोम्स, और ये वाले जो थे यहाँ पर नीचे आने लगे, तो सेपरेट होने लगते हैं। और सेपरेट होने के बाद में इसके अंदर जो होता है ये सेल बीच में से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, धीरे 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 ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होकर के ये जो ऊपर वाला था वह पूरा जो होता है डिवाइड होकर के 1 सेल, और 1 सेल से यहाँ पर 2 सेल्स के अंदर जो होते हैं डिवाइड हो जाते हैं। तो मियोसिस जो होता है 1 सेल से 4 सेल्स के अंदर जो होता है, मियोसिस 2 तक 2 सेल्स जो थी यहाँ से 4 सेल्स के अंदर बनती है। माइटोसिस में हमेशा 1 सेल जो होती है 2 सेल में डिवाइड होती है, और मियोसिस के अंदर 1 सेल जो होती है बन के 4 सेल्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पर 2 टाइप्स के जो होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम्स के कलर। इस तरह से यहाँ पर टीलोफेज के अंदर यहाँ पर इसका जो साइटोप्लाज्म होता है साइटोकाइनेसिस प्रोसेस के अंदर जो होता है कॉन्ट्रैक्ट होकर के 1 पेरेंट सेल को 2 डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड कर देता है। यहाँ पर ये मियोसिस प्रोसेस इस तरह से कंप्लीट हो जाता है जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। और यहाँ जो होता है यही सिंपल प्रोफेज जो होता है यह प्रोफेज 1 कहलाता है, जो माइटोसिस की तरह ही होता है। इससे डिफरेंस होता है कि इसमें होमोलोगस 2 टाइप्स के क्रोमोसोम्स होते हैं, जो क्रोमेटिन चेस मेटा मैंने जो बताया वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर वो बनाते हैं। क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो सेंट्रोमियर के ऊपर सिस्टर क्रोमेटिड्स के रूप में अरेंज होते हैं। ठीक है। अब आता है मियोसिस 2। मियोसिस 1 जो था अभी तक उसके अंदर पेरेंटल सेल थी, लेकिन मियोसिस 2 के अंदर जो नई सेल्स बनेगी, यहाँ पर जो एन और एन के अंदर जो हुआ था वह मियोसिस 1 था। ठीक है। अब यहाँ पर जो 2n बनेगा वो मियोसिस 2 होगा। ठीक है। इसके अंदर पेरेंटल सेल्स मिलकर के जो डॉटर सेल्स सिस्टर क्रोमेटिड्स होती है वह अपनी खुद की भी एक कॉपी बनाती है, जिससे उसके अंदर वेरिएशंस शो होता है। यह होता है मियोसिस 2। मियोसिस 2 के अंदर जितनी भी स्टेजेस आएगी प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 कहलाएगी। इसके अंदर साइटोकाइनेसिस होता है, तो क्रोमोसोम जो होता है फुली इसके अंदर इलोंगेटेड हो जाते हैं। ठीक है। और मियोसिस 1 से जो होता है वह नॉर्मल माइटोसिस 1 की तरह ही होता है, लेकिन मियोसिस 2 जो होता है उसके अंदर न्यूक्लियर एनवलप जो होता है कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है, और वह क्रोमोसोम जो होते हैं वह कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। इस स्टेज के अंदर फिर से जो वहाँ पे क्रोमोसोम्स होते हैं वह जो होते हैं इक्वेटर के ऊपर अरेंज हो जाते हैं। फिर एनाफेज के अंदर जो होता है पोल्स पर जाकर के सिस्टर क्रोमेटिन्स जो होते हैं एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं, और जैसे ही पोल पर जाते हैं तो इसके अंदर कैनेटोकोर से अटैच होते हैं, और वहाँ पर वे सेपरेट हो जाते हैं। कैनेटोकोर से फिर भी अटैच होके रहते हैं। ये देखिए इस तरह का यहाँ पे दिखाया हुआ है आपके कि यहाँ ऊपर वाला जो था वह कौन सा था आपके मियोसिस 1, और यहाँ पे नीचे वाला जो दिख रहा है ये मियोसिस 2 है। इस मियोसिस 1 और 2 के अंदर देखिए डिफरेंस पता चलेगा आपको अपने आप ही कि यहाँ पे ये देखिए इसी तरह से हुआ, लेकिन इसके अंदर जो लेप्टोटिन जाइगोटिन फेजेस होती है वह मियोसिस 2 के अंदर नहीं होती है, मियोसिस 1 के अंदर होती है। वो स्टेजेस किस लिए आती है, क्योंकि वहाँ पर 2 टाइप्स के डिफरेंट गैमेट्स होते हैं। अब यहाँ पे देखिए पोल्स के ऊपर यहाँ पर अरेंज हो गए, पोल से सेपरेट हो गए, सेपरेट होकर के और इसने धीरे धीरे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होकर के 2 डॉटर सेल्स बना दी। इस पूरे मियोसिस प्रोसेस जो था 1 और 2 इसके अंदर देखिए 2 सेल से 4 सेल्स बन गई है, 1 सेल से 2 और 2 से 4 सेल्स बन गई है। तो 4 सेल्स के अंदर डिविजन्स होता है मियोसिस 2 का, और जबकि माइटोसिस के अंदर 1 सेल टू 2 सेल्स ही बनती है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स।
अब सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस के अंदर सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि कोई भी स्पीसीज जो है वह अपनी जनरेशन्स का एक्सिस्टेंस बनाए रखने के लिए मियोसिस जो होती है वह करेगी, रिप्रोडक्शन करेगी, तब भी उसका जो होता है एक्सिस्टेंस बना रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस ये है। और सेकंड है इसके अंदर जो पेरेंटल जो इसके अंदर पेरेंटल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ऑफस्प्रिंग्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम टू सेम यहाँ पर मियोसिस वंस के अंदर बताया था कि अपने पेरेंट की कॉपी होते हैं, लेकिन इसके सिवाय थर्ड वाला सिग्निफिकेंस है कि इसके अंदर वेरिएशंस भी आते हैं। हमेशा देखा है कि जो भी ऑफस्प्रिंग होते हैं वो अपने पेरेंट्स के तो होते हैं, एक स्पीसीज पोटैटो का पोटैटो ही बनेगा, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो होता है अपने पेरेंट्स से कुछ डिफ्रेंसिएशंस होता है, वो वेरिएशन कैरेक्टर्स के इसके अंदर आते हैं, जिससे न्यू स्पीसीज जो होती है वह जो होती है जनरेट होती है और न्यू कैरेक्टर्स इसके अंदर आते हैं। इस तरह से यहाँ पर मियोसिस की इंपॉर्टेंस देख ली। अगर मियोसिस नहीं होगा तो कोई भी स्पीसीज रिप्रोडक्शंस नहीं करेगी और उसका एक्सिस्टेंस जो होता है वह फिनिश हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यह सेल डिवीज़न जो था आपका कंप्लीट हो चुका है, इसे आप प्रिपेयर कीजिएगा, यह आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था। ओके स्टूडेंट्स।